खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का कलाम लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एक ऐसा कलाम दीजिए खुदावंद जो हमारी रूहानी जिंदगियों को और भी मजबूत करे, हम दूसरों के लिए बरकतों के बाइस हो जाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय हमने पिछले बार देखा था कि किस तरीके से यहूदा जो 38वें अध्याय में अपनी जिंदगी में तमाम वो काम करता है जो उसको मना किया गया था। उसको समझ में आ गया कि यहूदा जब तक यहूदा नहीं बनेगा, जब तक प्रेस नहीं बनेगा, अपने नाम के अनुरूप काम नहीं करेगा, उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। सब लोग अकाल में है और यह अकाल इसलिए नहीं था सिर्फ कि लोग भूखे मरे, लोग तड़पे, लेकिन यह अकाल परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ने भेजा था, क्योंकि लिखा हुआ कि तुम्हारे सर के बाल भी जमीन पर बगैर उसकी मर्जी के नहीं गिरते, और वो अपनी महिमा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने तो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, सलीब पर कुर्बान हो गया। मित्रों, अपनी महिमा के लिए याद रखिएगा। कई बार हम लोग वाय करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम संकट में पड़े, क्यों हम संकट में आप इसलिए पड़े कि आप पुकारे उसको, संकट में आप इसलिए पड़े कि आप पुकारे और वो आपकी सुने, आपको संकट से छुड़ाए तो आप उसकी महिमा करें। अकाल भयंकर होता गया। इस्राएल याकूब ने कहा जाकर के भोजन ले आओ। यहूदा ने कहा कि हम नहीं जा सकते जब तक हम बेंजामिन को अपने साथ ना लेकर के जाए। और फाइनली यहूदा ने उसकी गारंटी ली, उसका जामीन हुआ। अब हम आगे देखते हैं। यूसुफ मिस्र में तड़प रहा है। हर दिन वो दरवाजे पर जाकर के अपनी खिड़की से अपनी नजरों से चारों ओर खोज रहा है, बेंजामिन कब आएगा, बिन्यामीन कब आएगा, परमेश्वर का दाहिना हाथ कब आएगा। बात यह है मित्रों, वो मिस्र में बुलाना चाहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ को। उसको मालूम था कि उसके दाहिने हाथ में प्रबलता है, उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में आशीष है, उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में वो उद्धार है, वो सैल्वेशन है। उसको मालूम था कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र सब कुछ पूरा करने के बाद परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठेगा। वहीं से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। वो न्याय का हाथ है, वो न्याय की सीट है। यूसुफ दीवाना है, बेंजामिन को लेकर के आओ। देख लिया, तुम लोग को देख लिया, जब तक बेंजामिन नहीं आएगा तुम लोग वापस नहीं आओगे। और आज दुआ कीजिए कि हमारी और आपकी जिंदगी में यहूदा खड़ा हो जाए, प्रेज एंड वर्शिप इतनी मजबूत हो जाए, 24/7 हो जाए कि परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारी जिंदगियों के ऐसे ऐसे भाग में लग जाए, जिंदगी का कोई भाग उसके दाहिने हाथ से अछूता ना रहे। उसी में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि है, दाहिने हाथ में। काश की आज यहूदा हमारी प्रेज एंड वर्शिप परमेश्वर के दाहिने हाथ को अपने जीवन में लाने की जामीन हो जाए, गारंटी हो जाए, खड़ी हो जाए प्रेज एंड वर्शिप, और कहे कि हमें बेंजामिन चाहिए, हमें बिन्यामीन चाहिए। याकूब को समझ में आ रहा था कुछ कुछ। देखिए, याकूब अनॉइंटेड था, आशीषित था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, उसको बोला था फलाऊंगा फुलाऊंगा। परमेश्वर से उसका साक्षात्कार हुआ था। दाऊद इस्राएल था, परमेश्वर से लड़के प्रबल हुआ था, परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा, अब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, 43rd चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस, 43rd चैप्टर ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का 43वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ। दाऊद को समझ में, याकूब को समझ में,
याकूब को समझ में आ गया कि उस पुरुष के सामने जो हमसे सुपीरियर है, हमसे बड़ा है, अधिकारी है, छूछे हाथ नहीं जाना है। और बाइबल बार बार कहती है, नन अपीयर बिफोर मी एम्प्टी हैंड, कोई मेरे पास छूछे हाथ ना आए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? आप अपना फ्रस्ट्रेशन लेकर के आते हैं, आप अपनी निराशा लेकर के आते हैं, हताशा लेकर के आते हैं, ईर्ष्या लेकर के आते हैं, आज इसको ऐसा बोलना है, उसको ऐसा बोलना है, आज इससे ऐसी बात करनी है। क्या लेकर के आ रहे हैं आप भेंटें लेकर के आ रहे हैं। कैन के समान मत बनिए, अपने मन में ग्रज रख करके। नहीं करेगा आपके बलिदान को, आपके अच्छे से अच्छे बलिदान परमेश्वर के सामने बेकार हो जाएंगे। जब तू अपनी भेंट लेकर के आए, तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ हो। भाई के मन में है कि नहीं है, आपके मन में नहीं होना चाहिए। तेरे मन में तेरे भाई के प्रति, अपने भाई के प्रति, अरे तो भाई के मन में है, अब भाई का छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए, आप अपना मन जांचिए। और याकूब को समझ में आ गया कि अगर उस अधिकारी के पास जाना है तो इस बार भेंटें लेकर के जाना है। और उसने कहा 7 चीजें उसने भेजी, थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए, मैं कह करके ये विदा कर लेना चाहता हूं। 7 चीजें उसने भेंट के स्वरूप भेजी, सुनिए। जैसे थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मधु और सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये 6 चीजें हैं और उसके बाद दूना रुपया 12वें पद में 7 चीजें। मधु खाने की चीज, पिस्ता खाने की चीज, बादाम खाने की चीज, और इनके साथ बलसान, सुगंध द्रव्य और गंधरस। ये 3 चीज कहां से आ गई? देखिए, मधु, पिस्ता और बादाम मिस्र में नहीं होता था। ये सारी चीजें फलस्तीन की, सीरिया की थी। बढ़िया बादाम, बढ़िया पिस्ता, और कहते हैं कि जो मधु था वो सिर्फ मधुमक्खियों का नहीं, ये लोग अंगूर के रस को, उसको किसी तरीके से पका करके और एक शहद निकालते थे जो अपने में अनोखा होता था। फिर से सुनिएगा, मधु, पिस्ता और बादाम, ये तो समझ में आता है ये उस जगह की चीज थी जो मिस्र में जहां यूसुफ था वहां नहीं मिलता था। पापा ने कहा, पापा ही था उसको क्या मालूम था कि अपने बेटे के लिए भेज रहा है। परमेश्वर का इंतजाम देखिए आप, मैं भी आपको लेके जा रहा हूं कहीं। लेकिन ये बलसान औषधि कहते हैं, जिसको बाम हम लोग कहते हैं, बाम लगाते हैं, ऑइंटमेंट जो लगाते हैं। हर जगह कुछ कट जाए तो ऑइंटमेंट लगा लो। ये बलसान, सुगंध द्रव्य और ये गंधरस क्यों भेजा जा रहा है? इसमें क्यों मिलाया जा रहा है? ये उन भेंटों में क्यों है? इसका जवाब बाइबल ने ही दिया है। आइए मेरे साथ, 37वां अध्याय उत्पत्ति का ही हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोग फिर से उस पर विचार कर रहे हैं। 37वां अध्याय उत्पत्ति का, यह 43वें अध्याय में बलसान, गंधरस और सुगंध द्रव्य यह भी भेजा जा रहा है। सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय, 37 चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 25, 25वां पद। उत्पत्ति 37 और उसका 25वां पद। तब वे रोटी खाने को बैठे। अब सुनिए, एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं। यूसुफ अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर के जा रहा है। दूर से देखा, बोला दर्शन देखने वाला आ रहा, सपना देखने वाला आ रहा है, उसको बुलाए, गढ़े में डाल दिया, बात हो गई थी। और अब जो भोजन वो लेके आया था, भोजन करने बैठे। सोचिए आप, भलाई के ऊपर ये बात हो रही है। वो भलाई कर रहा है, आपने उसको गड्ढे में डाल दिया। एनीवेज, तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा
कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए। आप सोचिए, वो तीन चीज उनको, वो और भी कुछ लेके जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे, जिक्र नहीं है उसका। जिक्र बलसान का है, जिक्र गंधरस का है और जिक्र सुगंध द्रव्य का है। ये तीन चीजें इश्माइली लेके जा रहे थे। इन भाइयों के मन में लालच आ गया। इनको बलसान चाहिए था, इनको सुगंध द्रव्य चाहिए था और इनको गंधरस चाहिए था। और इन्होंने तुरंत विचार किया, तुरंत प्लान चेंज हुआ। यह प्लान नहीं था, लेकिन जब इन्होंने गंधरस से लदे, सुगंध द्रव्य से लदे और बलसान से लदे ऊंटों को देखा, प्लान चेंज हो गया। खुदावंद का यह एक ऐसा करिश्मा मित्रों। और इन्होंने तुरंत प्लान किया कि इसके हाथ से बेच देते हैं। चांदी के 20 टुकड़ों के साथ बलसान भी लिया गया, सुगंध द्रव्य भी लिया गया और गंधरस भी लिया गया। यूसुफ को बेचा गया 20 चांदी के टुकड़े और गंधरस, सुगंध द्रव्य और बलसान। यह कीमत थी इस यूसुफ की। और परमेश्वर ने कहा कि यह गंधरस, यह सुगंध द्रव्य और यह बलसान ना तो याकूब का है और ना उसके 10 भाइयों, 10 बच्चों का है। यूसुफ के भाइयों का नहीं है, क्योंकि यूसुफ की संपत्ति यह लिया गया था। और आज परमेश्वर ने वो सारी चीजें जो उसकी कीमत दे करके ली गई थी, वापस यूसुफ को भिजवाया। ये बलसान, ये सुगंध द्रव्य और ये गंधरस, ये यूसुफ का था, ये तुम्हारा नहीं है। ये बलसान, ये सुमसी का लहू है, जो उसके कोड़े खाने से, जो उसके हाथों में, कीले हाथों में और पैरों में और सर पर कांटों का ताज रखने से जो लहू बहा मित्रों, ये वो बलसान है, ये वो औषधि है। इट बिलोंग्स टू द सन ऑफ गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू ना हमारी बीमारियां ही ठीक करता है, बल्कि हमें हर एक पापों से भी आजाद करता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां पापों से आती हैं। आज ये तीनों चीजें, ठीक है बरसों बीत गए, लेकिन आज भी ये चीजें रखी हुई थी। और आज याकूब ने कहा, इस्राएल ने कहा, वापस करो, वापस करो। उसको नहीं मालूम था कि ये उसकी संपत्ति आया है, ये तो कुछ और बताए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर अपना करिश्मा दिखा रहा है। मित्रों, जब आप खुदावंद के नजर में रहते हैं, उसकी अनॉइंटिंग में रहते हैं, उसके वचन पर चलने वाले रहते हैं, बलसान आपका है। सुगंध द्रव्य, ये सुगंध द्रव्य क्या है मित्रों? ये उसका नाम है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझको, है मसीह, सारे संतों के बीच में तू। इत्र के समान है तेरा नाम। ये सुगंध द्रव्य, ये इन भाइयों का नहीं है, ये यूसुफ का, ये याकूब का और इस्राएल का नहीं है। इट बिलोंग्स टू जोसेफ। और आज ये वापस भेंट के रूप में उसको भेजा जा रहा है। कई बार मित्रों आपको समझ में नहीं आता परमेश्वर की योजना, बट गॉड इज वर्किंग फॉर अस। परमेश्वर अपनी दया से हमारी जिंदगियों में आशीषें भेज रहा है। हम और आप जब सो रहे होते हैं, कितनी मुसीबतें हमारे आसपास मंडराती रहती है, मगर मित्रों परमेश्वर अपना बलसान, परमेश्वर अपना सुगंध द्रव्य और परमेश्वर अपना बलिदान, गंधरस बलिदान था मित्रों। ये तीनों चीजें मधु के साथ, बादाम और पिस्ते के साथ, ये तीनों चीजें भी वापस की गई। और उसके बाद दूना रुपया कहा लेकर के जाओ। ये 7 चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या आप प्रभु के वचन में रह करके
उसके अनॉइंटिंग में रह करके आपका जो खोया है आप उसको वापस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? आप अपनी जिंदगी को जो शैतान ने मैसअप कर दिया, जिंदगी बाग़े अदन में जो मृत्यु दी, क्या आप जीवन और अनंत जीवन नहीं लेना चाहते हैं? मित्रों, इट बिलोंग्स, वो अनंत जीवन हमारा है। बाग़े अदन में मरने के लिए नहीं रखा था, बाग़े अदन में जिंदगी के लिए और बहुतायत की, कसरत की जिंदगी के लिए रखा था। किसी ने आकर के हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमें पाप में फंसा दिया, परमेश्वर के कलाम से अलहदा कर दिया। मगर आज प्रभु का धन्यवाद हो, ये बलसान भी वापस आ रहा है, ये गंधरस भी वापस आ रहा है और ये सुगंधित द्रव्य भी वापस आ रहा है। आज प्रभु का लहू हमारे लिए उपलब्ध है, आज उसका इत्र जैसा नाम हमारे लिए उपलब्ध है और आज प्रभु का बलिदान। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी रक्षा कीजिएगा अपने इस बलसान से, इस सुगंध द्रव्य से और उस गंधरस से। ये वापस पहुंचते हैं। मैं एक बात और करके खत्म करना चाहता हूं। जब ये यूसुफ के पास पहुंचे, यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा, पूछा यही है। मैं पढ़ना चाहता हूं 29वां पद, उत्पत्ति का 43वां अध्याय 29वीं आयत। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वो छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। मित्रों, जब आप उसके नजदीक जाते हैं, लिखा है कि जितनों ने, यूसुफ का वो पुत्र नहीं था, यूसुफ का सगा भाई था। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि यूसुफ की पूरी कहानी यीशु मसीह का एक चरित्र दिखाती है। यीशु मसीह इस संसार में आए और भाइयों के समान, उन्होंने कहा जाके मेरे भाइयों को समाचार दो, मेरे भाइयों को, हम लोग को भाई कहा उसने। लेकिन एट द सेम टाइम उसने हमको अपना पुत्र भी बनाया है। लिखा है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उनको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। आज यूसुफ बिन्यामीन को पुत्र बना रहा है। आज बिन्यामीन उसके करीब था। आज परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे और आपके लिए आशीष का कारण बन गया। यूसुफ कंप्लीट हो गया था। अभी हम आगे चलेंगे। यूसुफ का जो मिशन था, यूसुफ का जो दर्शन था, यूसुफ का जो सपना था, एक के बाद एक कंप्लीट हो रहा। आप इसको, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप इसको बार बार पढ़िएगा मित्रों। आपकी आंखों से आंसू ना गिर गया तो मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी खूबसूरत कहानी जब आप अपने ऊपर देखते हैं कि कैसे प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर दया की है। ऐसी भीषण परिस्थिति में, एक तो वो मिस्र में, अनजाने देश में, वहां का वो था भी नहीं, किस तरीके से जेल खाने से निकाल करके परमेश्वर उसको कैसा महिमा देता है, उसको वहां का अधिकारी बनाता है। और उस भयंकर अकाल में यूसुफ अपने भाइयों को, अपने बिछड़े हुए भाइयों को, अपने परिवार को, यूसुफ का स्वप्न, यूसुफ का दर्शन जो उसने बाप के घर में देखा था, आज अकाल में पूरा हो रहा है। ये अरे दर्शन तो पूरा होना चाहिए किसी रिवाइवल मीटिंग में, किसी कन्वेंशन में। हम लोग हमेशा मोहताज रहते हैं कन्वेंशन के, रिवाइवल के। कभी हमको ये नहीं समझ में आया कि प्रभु अपनी महिमा अकाल में भी दिखाता है। जब परिस्थितियां विषम होती है, जब विपरीत होती है, जब हमारा और आपका कोई अख्तियार नहीं होता है, जब 4 दिन का लाजर मर करके दुर्गंध आने लगती है, परमेश्वर यीशु मसीह आवाज देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। यह है हमारे प्रभु की महिमा, यह है उसकी ताकत, यह है उसका पराक्रम मित्रों। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि किस मिस्र की भीषण अकाल में आप फंसे हुए हैं, मगर एक काम कीजिए, इस अकाल में परमेश्वर की महिमा देखना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर की सामर्थ देखना शुरू कर दीजिए। खोजने लगिए, बेंजामिन कहां है, बिन्यामीन कहां है, मेरा बलसान कहां है, मेरा सुगंधित द्रव्य कहां है, मेरा गंधरस कहां है, मेरा पिस्ता कहां है, मेरा बादाम कहां है। क्या बात कर रहे हो? ये पिस्ता बादाम, या तो अकाल की बात कर लो या पिस्ता और बादाम की बात कर लो। जी, यही है मसीहियत, यही है क्रिश्चियनिटी, यही है प्रभु के पीछे चलने का। जो आशीषें मिलती है, जो मिस्र में नहीं होता था,
वो उसके पास पहुंचाया गया। और खुदावंद के पीछे जब आप चलेंगे, उसके उसके भय में आप चलेंगे, नम्रता और दीनता के साथ, यूसुफ को जब नम्रता और दीनता आ गई, परमेश्वर सिर्फ उसके संग संग नहीं था, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर मौजूद था। आज दुआ कीजिए अपने घरों में जाके, यू डोंट नीड ए रिवाइवल, यू डोंट नीड ए कन्वेंशन, यू डोंट नीड सम बिग प्रीचर टू कम एंड ले हैंड्स ऑन यू। कोई जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा प्रचारक आके आपके ऊपर हाथ रखे तभी आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। आप अपने घरों में, अपनी काल कोठरी में जाकर के दुआ कीजिए, दरवाजे को बंद कीजिए, अपने पिता से जो गुप्त में है उससे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा का दान पाइए, अन्य भाषाएं बोलिए और कहिए, प्रभु मेरा बलसान चाहिए मुझको, मेरा सुगंधित द्रव्य चाहिए मुझको, मेरा पिस्ता चाहिए, मेरा बादाम चाहिए, मेरा मधु। लुक एट ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें प्रॉस्पेरिटी की, समृद्धि की चीजें हैं मित्रों। एक एक चीज भेंट की चीजें, एक एक चीज खुश करने वाली चीजें, एक एक चीज शांति प्रदान करने वाली, यह है मसीहियत। इस भयंकर अकाल में बलसान वापस आ रहा है, सुगंधित द्रव्य वापस आ रहा है, गंधरस वापस आ रहा है, मधु, पिस्ता, बादाम और दुगना रुपया वापस आ रहा है। लुक एट दैट, कितना खूबसूरत ये एक दृश्य है कि यूसुफ जो एक गड्ढे में डाल करके और गुलाम की तरह और क्या और खुदावंद ने किस तरीके से सारी परिस्थितियों को अपने टाइम पर, अपने हिसाब से यूसुफ प्रभु में बना रहा, यूसुफ सच्चाई में बना रहा, यूसुफ का कनेक्शन प्रभु से बना रहा, परमेश्वर पिता से बना रहा मित्रों। और यूसुफ की जिंदगी क्या खूबसूरत जिंदगी हो गई। प्रभु आज भी काम करता है मित्रों। मैंने कहा हर युग में वो अपने अपने तरीके से काम करता है। और बिन्यामीन को उस खाने की टेबल पर बैठाया गया। आप पढ़िएगा एक बार फिर से इस पूरे अध्याय को बहुत ध्यान से, बहुत, जब कुछ ना हो, कोई दिल दिमाग इधर उधर ना हो, आप बैठ करके इसको पढ़िएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये ब्लेस करेगा मित्रों। वैसे तो आप, यीशु मसीह ने कहा कि लोग सुनते हैं और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाता है। इस बीज को क्यों बेकार जाने दीजिएगा। यही बीज मित्रों, सेम बीज 130 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल कहीं लेके आ रहा है और किसी जगह पर यह सूख जा रहा है, कहीं चिड़िया चुग ले जा रही है, कहीं सूरज निकलने पर वो बेकार हो जा रहा। क्यों ऐसे अपने जीवन को क्यों हम ऐसा बनाए? क्यों ना इसी बीज को लेकर के 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के बनाने वाला बन सके हम लोग। काश की ये हमारे लिए एक ऐसी शिक्षा हो जाए जो सिर्फ आज नहीं लेकिन अनंत जीवन तक हमारे साथ रहे। टेबल पर बैठाया गया, पढ़िएगा आप आखिरी में, और बेंजामिन को भी बैठाया गया उस पर। और यूसुफ भोजन, सोचिए अकाल, भयंकर अकाल, मेज बिछी है, खाने की मेज बिछी। मित्रों, अकाल और खाने का कोई संबंध, जब खाना नहीं होता है तभी अकाल पड़ता है। ये क्या रहा है? या तो भयंकर अकाल की चर्चा कर लीजिए या आप मेज की चर्चा कर लीजिए। और कहा, पढ़िएगा, मिस्रियों के सामने, मिस्री लोग घृणा नहीं बैठते थे जो ये फलिस्ती लोग थे, इब्रानी लोग थे, ये जो इस्राएली लोग थे, इनके साथ नहीं बैठते थे। मत भूलिएगा, दाऊद ने इसी को लेकर के लिखा था, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अभी तक यूसुफ अकेला खाता था, मगर आज ये दुश्मन तो नहीं थे भाई, लेकिन दुश्मन जैसा व्यवहार करते थे। आज उसके सामने यूसुफ के लिए मेज बिछी थी और उस मेज पर भोजन तो था ही, आज इतना सुंदर मेल मिलाप था मित्रों। क्या ही भली और मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में मिले रहे। बिन्यामीन को 5 गुना ज्यादा भोजन वस्तु दी गई। ये 5 अनुग्रह की निशानी। लिखा है कि वो अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया। पहले तो उसने बोल करके, वचन से, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो, और फिर फिजिकली उसको कहा, ले और खा और खा और खा। सब भाई देख रहे ये क्या हो रहा है। ये परमेश्वर का दाहिना हाथ है। जब प्रेज एंड वर्शिप के साथ परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी आती है, परमेश्वर की समृद्धि आती है, तो और लिखा है कि आसमान के झरोके खोल के अपरंपार आशीष से समाने की जगह नहीं होगी।
मैं दिल से यही चाहता हूं मित्रों कि इस यूसुफ की कहानी को सिर्फ एक संडे स्कूल की कहानी मत समझिएगा। ये इतनी रियल स्टोरी है आज के युग के लिए, मेरे लिए। मैं तो जब भी पढ़ता हूं तो फूट फूट के मैं रोता हूं, दिल खुशी से। मैं दुखी होकर के नहीं, खुशी से कि प्रभु तू कितना महान है। कैसे आपने एक पूरा घटनाक्रम था उसको कितनी खुशी में तब्दील कर दिया। अभी हम आप देखेंगे मित्रों, यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। क्यों आप इससे क्यों अलहदा रहेंगे? ये आपके मेरे लिए है मित्रों, वो हमारे और आपके लिए मारा गया। ये बलसान सुगंधित द्रव्य और ये गंधरस यूसुफ के लिए है, ये हमारे लिए, ये हमसे जो ले लिया गया था आज उसने हमको दिया। मैं तुमको जिंदगी देने आया हूं, हमने अपना बलिदान दिया। मैं प्राण दे रहा हूं तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। हमको उद्धार नहीं चाहिए, तुमको हमने दिया। इनको माफ कर प्रभु जी, हे परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या। अब ये क्या है मित्रों? ये सिर्फ आशीषें तो आ रही, और मैं चाहता हूं कि आप इन आशीषों के भागी बनिए। हर दिन आपका एक विक्ट्री वाला, एक जयवंत से भी बढ़ करके दिन हो। दिल आपका प्रभु में मगन रहे और बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन जाए। वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। अकाल में, विपरीत परिस्थितियों में, जब सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, यूसुफ और उसके भाइयों के लिए मेज बिछी थी, भोजन पर भोजन चला आ रहा था। यह है हमारे प्रभु की दया, उसका अनुग्रह और उसका प्यार। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।